बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके। मैं अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से बिल्कुल खैरियत से हूँ और आप सबके लिए अल्लाह पाक से बहुत सारी दुआएं हैं कि अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश रखें, आबाद रखें और हमेशा अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें, आमीन। आज मैं आप सबके साथ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही कलरफुल सी रेसिपी शेयर करने के लिए जा रही हूँ, फजीता शाशलिक कबाब की। और इसका नाम भी जो है वो बहुत ही खूबसूरत है और ये बनाना बहुत आसान है। और आगे जैसे कि रमज़ान की भी आमद है तो आप इफ्तारी में भी बना के जो है वो खा सकते हैं। इसके अलावा आप किसी भी टाइम ये जो है वो बना के तो इंजॉय कर सकते हैं इस रेसिपी को। और इसके अंदर वेजिटेबल्स भी यूज़ होती हैं तो हेल्दी भी है। और आगे जो है वो गर्मियाँ आ रही हैं और गर्मियों में बारबेक्यू वगैरह किया जाता है तो देन आप जी बारबेक्यू में भी ये रेसिपी जो है फजीता शाशलिक कबाब की यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो जी आइए चलिए बनाना शुरू करते हैं फजीता शाशलिक कबाब। इसको बनाने के लिए हम जी हाफ़ केजी बोनलेस चिकन लेंगे और इसके अंदर जी हम शामिल करेंगे 4 टेबलस्पून जो है वो लेमन जूस का, 1 टीस्पून इसके अंदर सॉल्ट का शामिल किया जाएगा, नमक का। और इसके बाद जिसके अंदर ज़ीरा पाउडर जो है वो शामिल किया जाएगा 1 टीस्पून। और इसके अंदर अब मैं शामिल करने के लिए जा रही हूँ शक्कर। आप ब्राउन शुगर या गुड़ भी यूज़ कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून जो है उसका आप इसके अंदर शामिल कर दें। और उसके बाद इसके अंदर मैं 1 टीस्पून जो है वो लहसुन का पेस्ट शामिल करूँगी और ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। और ये जी अब मैंने लिया है हाफ़ कप फ्रेश कोरिएंडर। इसको धो के इसके जो मैंने पत्ते थे वो अलहदा कर लिए थे। और इसके अंदर अब मैं शामिल करने के लिए जा रही हूँ 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च का। और जी इसकी आपने जो है वो थिक सी एक पेस्ट बना लेनी है। और अगर पेस्ट बनाने के लिए आपको थोड़ा सा पानी इसके अंदर ऐड करने की ज़रूरत है तो आप 1 से 2 टेबलस्पून पानी भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे पानी कम इस्तेमाल करें और एक थिक सा गाढ़ा सा इसका जो पेस्ट है वो तैयार कर लें। और ये जी इसके अंदर शामिल कर दिया जाएगा और अब हम इन सब को कर लेंगे अच्छे से मिक्स। और अगर आप जो है वो लैम की या मटन की या बीफ की जो है रेसिपी तैयार कर रहे हैं तो उसके अंदर आपको 1 टेबलस्पून जो है वो टेंडराइज़र यूज़ करना होगा, क्योंकि चिकन जो है वो आसानी से गल जाता है तो इसके अंदर टेंडराइज़र मैं यूज़ नहीं कर रही। 1 टेबलस्पून अब मैंने इसके अंदर कुकिंग ऑयल का जो है वो डाल दिया था। और ये जी माशाल्लाह से मज़ेदार सा जो है इसकी मैरिनेशन कलरफुल सी तैयार हो गई है फजीता शाशलिक कबाब की। अब जी हमने इसको देना है मैरिनेशन का टाइम, जो कि बहुत ज़रूरी होता है ताकि मसाला इसके अंदर जो है अच्छे से रच बस जाए। तो जी इसको हम कर देंगे कवर और कवर करने के बाद हम इसको जो है वो 1 से 3 घंटे के लिए जो है वो फ्रिज में रख देंगे। कम से कम 1 घंटा ज़रूर दें। और उसके बाद हमने क्या करना है कि हमने जी शिमला मिर्च लेनी है, प्याज और टमाटर और इनको क्यूब्स में कट कर लेना है। और जी अब हम अपनी जो है वो मैरिनेटेड चिकन और इन वेजिटेबल्स के साथ शाशलिक स्टिक्स जो हैं वो हम तैयार कर लेंगे किसी भी कलर कम्बिनेशन के साथ, जो चीज़ आपको पहले जो है वो अच्छी लगती है और वो आप शामिल करें। और आप थोड़ा थोड़ा जो है वो फासला ज़रूर रखिएगा ताकि पकाते हुए जो है वो चिकन को अच्छे से जो है वो हीट जाए और वो गल जाए अच्छे से। तो थोड़ा सा जहाँ पे आप चिकन लगाएं उसका वेजिटेबल से ज़रा फासला रखिएगा। और ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। और जब ये पकता है और इसके जो रिलीज़ होते हैं जूसेस चिकन के वो शामिल होते हैं वेजिटेबल्स के साथ, और वेजिटेबल्स का भी एक जो है अपना फ्लेवर होता है। और बहुत ही मैं कहती हूँ कि ये एक आप इसको कह सकते हैं आप वेट लॉस के लिए भी जो लोग डाइटिंग पे हैं तो वो भी ये रेसिपी जो है ये ट्राई करें। और इसमें फिर आप क्या है कि थोड़ा ऑयल जो है वो कम यूज़ कीजिएगा, बाकी ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं, वो बहुत बेस्ट होता है। तो ये जी इस तरह से मैंने शाशलिक स्टिक्स जो हैं कलरफुल सी तैयार कर ली हैं। और मैंने आपको पहले भी जो है वो बताया है कि अगर आपने बीफ, मटन या लैम की जो है सेम रेसिपी फॉलो करनी है तो आपको उसके अंदर जो है वो 1 टेबलस्पून टेंडराइज़र डालना पड़ेगा और उसको लाजमी आपने 3 घंटे के लिए मैरिनेशन का टाइम देना है। जबकि चिकन को
जो है वो मिनिमम 1 घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटे भी दे सकते हैं मैरिनेशन का टाइम। माशाल्लाह से स्टिक्स हमारी जो है वो रेडी हो गई हैं। अब जी नेक्स्ट स्टेप जो है, इसको मैं पैन में तैयार कर रही हूँ। कोई मैं ओवन नहीं यूज़ कर रही, कोई जी मैं इसके बारबेक्यू वगैरह इसका जो है वो प्रॉपर बाहर जाके इसका नहीं कर रही। सिंपली पैन के अंदर जो है मैं इसको बना रही हूँ, ताकि बआसानी मेरी जो सिस्टर्स रेसिपी फॉलो कर रही हैं वो इसको बना सकें। तो जी इस तरह से मैं ये 2-2 3-3 4-4 करके बआसानी जितनी पैन में आती हैं और अच्छे से वो बन रही हैं, तो मैं इसको बनाती जाऊंगी। और माशाल्लाह से जब इसकी एक साइड जो है वो रेडी हो जाए, तो आपने इसकी जो है वो साइड्स चेंज करते रहना है, ताकि हर तरफ से ये अच्छे से जो है वो पक जाए, कहीं से कच्चा ना रह जाए। और जैसे ही गोश्त जो है वो अच्छे से गल जाएगा, तो माशाल्लाह से हमारी मज़ेदार सी फ़जीता शाशलिक कबाब, फ़जीता शाशलिक स्टिक्स जो हैं वो रेडी हो जाएंगी। ये देखें, बहुत ही ये यम बनती हैं। और इफ्तारी में तो इस तरह की चीज़ें बहुत ही अच्छी लगती हैं। तो ये जी इस तरह से मैंने ये सारी रेडी कर ली थी, और इनकी साइड्स मैं माशाल्लाह से आप देखेंगे चेंज कर रही थी साथ साथ। और ये देखिए माशाल्लाह से। और आपने ये रेसिपी जो है वो ज़रूर ट्राई करनी है, और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फ़ीडबैक जो है वो ज़रूर देना है। ये देखिए माशाल्लाह ये जी हो गई है रेडी। और थोड़ी सी जहाँ से भी मुझे लग रहा है कि अभी रहती है, तो वो फिर मैं उसको जो है वो हीट वाली साइड पे कर दूँगी। और ये जी अब हम अपनी प्लेट में जो है वो निकाल लेते हैं। इसी तरह से मैंने जो बाकी की भी मेरी फ़जीता शाशलिक कबाब की जो स्टिक्स बनी हुई थी, उनको मैंने 2-2 3-3 4-4 करके जो है वो पैन में इस तरह से बना लिया था। और जब आप ये बना के खाएंगे ना, तो और जिनको भी आप सर्व करेंगे, अगर आपके गेस्ट वगैरह भी आ रहे हैं, अगर आपकी फ्रेंड्स वगैरह आ रही हैं, आप उनके लिए बनाएं, तो ये बहुत ही यम बनती है माशाल्लाह। तो जी इंशाल्लाह ताला अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, और अगर आपको आसान और मज़ेदार सी रेसिपीज़ जो हैं वो देखने का शौक़ है और ट्राई करने का शौक़ है, और आप मज़ेदार सी आसान सी रेसिपीज़ सीखना चाहते हैं, तो आप मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। ये बिल्कुल फ्री होता है, और इससे ये है कि आपको मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाएगी। और जी अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, तो फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे भी दुआ में ज़रूर याद रखा करें। खुश रहें, हमेशा सबको खुश रखें, सबके लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा करें, ताकि अल्लाह पाक भी आप सबके लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा करें। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।